हे वेलकम बैक। मैं हूं विजेंद्र फ्रॉम PSI टेक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लाइस टूल के बारे में और साथ में जानेंगे स्लाइड सेलेक्ट कैसे काम करता है इसके साथ में। ये दोनों टूल एक ही हैं और ये आपको मिलेंगे जब आप क्रॉप में आ जाओगे तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। स्लाइस टूल ये इसी का एक एडिशन है। तो पहले हम जानेंगे स्लाइस टूल। देखिए मेरे पास एक ये इमेज है। अगर आप सेटिंग देखें स्टाइल इसका है नॉर्मल। अब मैं अगर एक स्लाइस बनाता हूँ, स्लाइस बेसिकली है क्या? स्लाइस जैसे यही होती है जब हमारे पास प्याज या अनियन होती है तो हम उसकी स्लाइसेस बना लेते हैं, या टमाटोज हमारे पास होते हैं तो हम उनकी चाकू से स्लाइसेस बना लेते हैं। ठीक ये भी काम ऐसे ही करता है कि जो भी आपके पास फ़ोटो है उसकी आप कई सारे टुकड़े कर देंगे, यानी कई सारी स्लाइसेस बना लेंगे। वेरी सिंपल, समझ आ गया? तो देखिए आपको चाकू का सिंबल्स यहाँ पे मिल जाएगा जैसे ही आप इस टूल को लोगे। तो यानी कि अभी आपसे कह रहा है कि स्लाइसेस बनाइए। चलिए हम माउस की लेफ्ट की को दबाकर एक स्लाइस बनाते हैं। ये फ्री है, आप चाहे तो वर्टिकल बना सकते हैं, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। ठीक है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट आप यूँ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइस बनाई है। तो आप देखेंगे कि कुछ आउटलाइन या कुछ एक रेक्टेंगल सा यहाँ पे बन गया है, यानी कि इतना एरिया सिलेक्टेड है कटने के लिए। ठीक है ना। और ये कट भी जाएगा, मान लीजिए ये कट जाएगा। ठीक है ना। अब बस अगर आपको इस सिलेक्शन को डिलीट करना है तो डिलीट की से डिलीट कर सकते हैं। और एक और ऑप्शन हम देखेंगे नया यहाँ पे क्या है, फिक्स रेशियो। इस पर अगर हम क्लिक कर दें फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो, इसका मतलब जो भी आप साइज यहाँ पे डालेंगे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे डाला है 4:6, तो आप जो भी स्लाइस अब बनाएंगे लेफ़्ट की को ड्रैग करके तो आपका रेशियो यही आएगा। देखिए 4:6 का। ठीक है ना। जो भी वेट एंड हाइट आप यहाँ पे फिलअप करेंगे वो सा एक सिलेक्शन या स्लाइस यहाँ पे बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं Ctrl+Z से अंडू जाता हूँ, यानी कि वापस जाता हूँ। और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम चीज़ें इंस्टाग्राम के लिए हम क्रॉप करना चाहते हैं, स्लाइसेस बनाना चाहते हैं इंस्टाग्राम के लिए। तो इंस्टाग्राम पे जो रेशियो चलता है वो चलता है स्क्वायर, यानी कि वेट एंड हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो 1/1 एग्जाम्पल के लिए अगर अब मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए सिंपल ये स्क्वायर स्लाइस बना है। ठीक है, हम इसी भी समझ गए हैं कि स्क्वायर स्लाइस कैसे बनाना है। Ctrl+Z से वापस जाते हैं। एक और नया स्टाइल यहाँ पे है, वो क्या है, फिक्स्ड साइज। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेट एंड हाइट की जो पिक्सल्स हैं वो हम मैनुअली फिलअप कर सकते हैं कि भाई मेरे को इन पिक्सल्स के अंदर ही इमेज चाहिए स्लाइस में। तो ठीक है, जिस पिक्सल्स की हमें स्लाइस चाहिए उसका वैल्यू हम यहाँ पे सेट करेंगे। जैसे कि मेरे को चाहिए 2000। ठीक है ना, 2000 एंड 2000 पिक्सल की एक स्लाइस चाहिए इस फोटो से। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली इमेज पे क्लिक करूँगा। ये देखिए ये स्लाइस बन के तैयार हो गई है जिस इस रेशियो की। ठीक है ना। अभी इसका जो रेशियो है वो यही है। तो ऐसी स्लाइसेस आप बना सकते हैं, बस क्लिक करते जाइए और कई सारी स्लाइसेस बना सकते हैं एक इमेज पर आप। ठीक है ना। तो हम Ctrl+Z से अंडू हो जाते हैं, हमें इतनी सारी स्लाइसेस नहीं बनानी है। लेकिन एक ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स। इसका क्या मतलब, और ये ऑप्शन यहाँ पे डिजेबल्ड भी है, यानी कि अभी अगर आप इस पर क्लिक करें तो इस पर क्लिक नहीं होगी। इसका सिंपल सा आंसर है कि ये जो गाइडलाइंस है यहाँ से आपके लिए स्लाइसेस बनानी होंगी। तो ये अगर आपके पास गाइडलाइन शो नहीं हो रही है तो इसका शॉर्टकट है Ctrl+R। Ctrl+R से आप इसे हटा सकते हैं और Ctrl+R से आप इसे वापस ला सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये शो हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है शो, तो आप Ctrl+R से इसे ले सकते हैं और कुछ गाइडलाइंस बनाइए। सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ गाइड्स बना के। ऐसे ऊपर से लाइए ड्रैग करके और इनके बॉक्सेस आप यहाँ बना लीजिए। मूव टूल से आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं इधर और उधर। ठीक है, मैं लगभग कुछ ऐसी स्लाइसेस यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। हाँ, लेकिन इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है। ये भले ही है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होगा क्या। अब जैसे ही हम स्लाइस टूल पर हैं और ये देखिए ये इनेबल्ड हो गया है, यानी कि अब ये काम करेगा। तो जो भी गाइडलाइंस हमने बनाई हैं और जो बॉक्सेस बन गए हैं तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अपनी स्लाइसेस बनाएगा। स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स पे क्लिक कीजिए और ये देखिए अलग अलग गाइड्स यहाँ पे बन गई हैं। को अब हटा भी देते हैं। देखिए
तब भी ये स्लाइसेस यहाँ पे रहेंगी। तो इतने सारे टुकड़े हो गए हैं एक इमेज के। कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, जो हमारी इमेज थी हम फिर से वापस वहीं आ गए हैं। इस बार हम क्या करेंगे, जो गाइडलाइंस हम बनाएंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। परफेक्ट गाइडलाइंस बनाने के लिए सिंपल तरीका ये है कि हम आएंगे क्रॉप टूल पे और पिक करेंगे क्रॉप टूल को। हम आएंगे यहाँ पे ग्रिड पे और ग्रिड ऑप्शन पे आपको दिखेगा रूल ऑफ थर्ड, इस पर क्लिक कीजिए और सिंपली इमेज पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल फिक्स साइज के बॉक्सेस बन गए हैं, यानी कि आप कहो तो इन्हें स्लाइसेस कह सकते हैं कि ये स्लाइसेस सही बनी हैं। इनमें जो भी बॉक्सेस बने हैं या जो भी रेक्टेंगल बना है वो साइज बराबर है इसका। तो हम इसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन सेट करते हैं। हम यहाँ पे आएंगे और इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। देखिए एक गाइडलाइंस एंड दूसरी शिफ्ट को अगर आप यहाँ पे आके होल्ड कर लेते हैं तो ये इससे स्नैपिंग हो जाएगी, ठीक है ना। ऊपर से भी लाएंगे और शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे यहाँ पे, तो इससे स्नैपिंग कर सकते हैं आप इससे इजीली, ठीक है ना। और एक और, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे कि हमें क्रॉप नहीं करना है भाई अभी, ठीक है ना। लेकिन आपकी गाइडलाइंस जो आपने लगाई हैं वो लगी रहेंगी, ठीक है ना। तो हम आएंगे स्लाइस टूल पे, अगेन स्लाइस टूल पे आने के बाद हम करेंगे स्लाइसेस फ्रॉम गाइड्स। ये जो स्लाइसेस हुए हैं वो परफेक्ट साइज में हुए हैं, या उनका जो रेशियो है वो सबका एक ही रेशियो है, अलग अलग रेशियो नहीं है इनका। तो ये सारी स्लाइसेस बनकर तैयार हो गई हैं और हम इनके टुकड़े करके आपको दिखाने वाले हैं। पहले तो फाइल में चलते हैं और यहाँ पे है एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन, और फिर आएंगे हम सेव फॉर वेब लेगेसी। इसका शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे पिक्चर काफ़ी बड़ी है तो जूम टूल पे आइए और इस पर आप कर लीजिए फिट ऑन व्यू। तो ये आपकी स्लाइसेस बनके तैयार है जनाब। और आप देखना चाहते हैं तो इसे जेपेग में सेट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। हाई रखना चाहते हैं तो हाई रखिए, मैं इसे मीडियम रखने वाला हूँ फ़िलहाल यहाँ से, ठीक है ना। और इस स्लाइस टूल पे आप आएंगे तो आप हर एक स्लाइस को देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है और कौन सी स्लाइस किस फॉर्मेट में जानी चाहिए। ये जेपेग कर लीजिए और आप इनका चाहें तो डिफरेंट फॉर्मेट भी चुन सकते हैं स्लाइसेस का। तो मैं सबका जेपेग करने वाला हूँ। ये साइज है, इसकी क्वालिटी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और बाकी सेटिंग को सेम रहने दीजिए, ये बिल्कुल सही है। और ज़्यादा भी छिड़कानी हम नहीं करते हैं और जस्ट शिप पे क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे डेस्कटॉप पे और एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर। इस पर हम टेस्टिंग कर देते हैं, टेस्ट स्लाइसेस, ठीक है ना। और यहाँ पे इसे सेव कर देंगे। अब हम जाएंगे डेस्कटॉप पे और हमारा फोल्डर था टेस्ट स्लाइसेस, देखेंगे तो एक एक टुकड़ा हमारे पास आ गया है। देखिए ये सारे इमेज का एक एक टुकड़ा हमें मिल गया है। लगभग उसमें 9 टुकड़े हुए थे हमारे एक इमेज के, यानी कि 9 स्लाइसेस बनाई गई थी और सारी स्लाइसेस हमारे सामने हैं जनाब। हम चाहें तो इन्हें व्यू कर सकते हैं। ये देखिए सारी स्लाइसेस बनके तैयार हैं। हम आते हैं फिर से फ़ोटोशॉप पे। अब आप कहेंगे कि इतनी सारी स्लाइसेस बनाने का क्या फ़ायदा। वेल, एक चीज़ के बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम एक यूजेस तो नहीं कर सकते कि स्लाइस टूल का काम सिर्फ यही है। तो अगर आप ऐसे टुकड़े कर लेते हो किसी इमेज के तो किस काम आते हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास जो प्रिंटर है उसमें A4 साइज पेपर चलता है, यानी कि आप उसमें जो पेज लोड कर सकते हो वो A4 से बड़ा नहीं कर सकते। A4 एक स्टैंडर्ड साइज होता है और आपको एक बड़ा पोस्टर प्रिंट करना है अपनी छोटी प्रिंटर से, तो आप कई सारे A4 पेज लेंगे। यानी कि अगर इस फोटो को आपको बड़ा पोस्टर प्रिंट करना है तो आपने इसके 9 हिस्से कर लिए हैं, ठीक है ना। आप इसके 4 हिस्से भी कर सकते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली 9 पेजों पर प्रिंट कर सकते हैं, यानी कि 9 A4 पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। बाद में आप उसे टैपिंग करके जोड़ लेंगे तो ये बड़ा पोस्टर बन जाएगा। ये इमरजेंसी काम है, अगर आप करना चाहें ऐसे ट्राई तो बहुत सारे स्लाइसेस बनाइए। आप चाहते हैं कि आपका जो पोस्टर है वो बड़ा हो 4 गुना A4 से, तो आप 4 स्लाइसेस बना लीजिए फ़ोटो के। अगर आप चाहते हैं कि उससे और ज़्यादा बड़ा हो तो जितने मल्टीपल आप बड़ा करना चाहते हैं उतनी स्लाइसेस आप यहाँ पे बना लीजिए और फुल प्रिंट कर लीजिए A4 साइज पे एक एक स्लाइसेस को, और बाद में उन्हें जोड़ दीजिए।
तो आपका एक पोस्टर बन जाएगा और आप उसे इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे कि अभी कोरोना का टाइम है और आप नहीं जा सकते प्रिंटिंग प्रेस, और आपको अपनी दुकान के आगे, अपने घर के आगे एक पोस्टर बना के प्रिंट करना है अपनी प्रिंटर से, तो आप आसानी से कर सकते हैं जनाब। ये था स्लाइसेस का एक ऑप्शन। ठीक है, मैं Ctrl+N से एक नया पेज लेता हूँ, 5x5 का एक पेज, एंड क्रिएट दिस पेज। तो ये एक रेक्टेंगल पेज आया है, यानी कि स्क्वायर आया है, और इसमें हमें स्लाइसेस बनानी है। स्लाइस सेलेक्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, नीचे वाले टूल को हम यूज करेंगे इस बार। लेकिन अगर हम ड्रैग करके यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे स्लाइसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक स्लाइस हमने यहाँ पे बना ली है एक न्यू पेज पे, और एक स्लाइस मैंने यहाँ पे बना ली है। और अब हम जाएं स्लाइस सेलेक्ट टूल पे। इससे होगा ये कि हम अपनी स्लाइसेस हैं उनको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी, देखिए, ठीक है ना। और अगर हमको इन स्लाइसेस को इधर उधर मूव करना है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये हैं अलाइनमेंट्स के टूल, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट। इनके बारे में हमारा एक अलग से वीडियो बनाया है हमने, और आई कार्ड पे वीडियो फ्लैश हो रहा है, आप जाइए और उस वीडियो को देखिए। इसका बेसिकली सिंपल काम ये होता है कि जो भी स्लाइसेस आपने बनाई हैं यहाँ पे देखिए, अगर मुझे इनको सेंटर ही अलाइन करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, पहले इस पर क्लिक करूँगा और शिफ्ट को होल्ड करके इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखिए ये सारी चीज़ें इनेबल हो जाती हैं। अब मेरे को उनको सेंटर करना है, तो देखिए इन्होंने इन दोनों को सेंटर कर दिया है। अब शिफ्ट के साथ जितनी भी स्लाइसेस बनी हैं उनको सेलेक्ट करिए और डिलीट की से डिलीट कर दीजिए, तो एक से अधिक स्लाइसेस को आप एक साथ डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और आप देखेंगे कि यहाँ पे एक नया ऑप्शन हमारे सामने है, डिवाइड्स। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए डिवाइड हॉरिजॉन्टली इनटू, डिवाइड वर्टिकली इनटू, और यहाँ पे इस प्रीव्यू को चेक रखिएगा अगर आपको लाइव प्रीव्यू अगर देखना है तो। फिलहाल हम चलते हैं, इसे चेक करते हैं और इसे चेक करते हैं। तो अभी देखिए एक स्लाइस बनी है, आप देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि एक ही स्लाइस है और वो डायरेक्ट कॉर्नर पे बनी हुई है। हम चाहते हैं कि भाई 3 स्लाइस बने इस फोटो से, और 3 बने वर्टिकली और 3 बने हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली दिस लाइन एंड वर्टिकली दिस वे। तो ये हम यहाँ से ओके कर देते हैं फिलहाल, यानी न्यू लेयर, और इस लेयर को कर देंगे डिलीट। और अब हम इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये फ़ोटोग्राफ है, Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, Ctrl+C से कॉपी, एंड यहाँ पे आएंगे और Ctrl+V से पेस्ट। तो ये इमेज यहाँ पे आ गई है और मैं इसे करता हूँ छोटा। इसमें स्लाइसेस आप देख रहे हैं कि स्क्वायर में स्लाइसेस हैं सारी, बिल्कुल हमें ऐसी चाहिए थी, क्योंकि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि इंस्टाग्राम पे हम कुछ पोस्ट कर रहे हैं और हमको अपने पोर्टफोलियो में या फिर अपनी प्रोफाइल में कुछ फ़ोटोज़ को ऐसे सेट करना है। क्योंकि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, राजा अवस्थी, उनकी फ़ोटोग्राफी मुझे बहुत पसंद है और मैं उन्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ उनके यूट्यूब पे। तो आइए उनका इंस्टाग्राम अकाउंट में आपको दिखाता हूँ कि उनके इंस्टाग्राम में उनके फ़ोटोज़ कुछ इस तरह से सेट हैं ग्रिड में, कि एक फ़ोटो को उन्होंने काट काट कर ग्रिड बना के सेट किया है, जिससे उनका इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है लोगों को। और आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में स्लाइसेस को ऐड करके ग्रिड बना के फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका इंस्टाग्राम भी काफ़ी अच्छा लगे। फाइल में आइए, एक्सपोर्ट में आइए, एंड यहाँ पे है सेव फॉर वेब लेगेसी, इस पर क्लिक कीजिए। इसका शॉर्टकट है Alt+Shift+Ctrl+S, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, और आपके सामने ये डिज़ाइन खुल जाएगा। आप इसे जूम टूल पे आके फिट ऑन व्यू कर लीजिए ताकि आप देख सकें कि कितनी सारी स्लाइसेस हैं। देखिए इतनी सारी स्लाइसेस आपने बना ली हैं, और आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिंपली। इनकी क्वालिटी आप चाहें तो हाई रख सकते हैं, आप चाहें तो मीडियम रख सकते हैं, या फिर वेरी हाई या मैक्सिमम। फ़िलहाल के लिए मीडियम क्वालिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं, बाकी सब सेम रहने दीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे नया फोल्डर बनाते हैं हम, फॉर इंस्टाग्राम लिखते हैं, फॉर इंस्टा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक एंड सेव। गो टू फोल्डर टेस्ट स्लाइसेस, और यह है इंस्टा का फोल्डर, इसमें आ जाएंगी आपकी सारी इमेजेस स्लाइसेस में, ठीक है ना। ये इनके रैंडम नेम आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहें तो इनको रिनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे रिनेम करेंगे आप, जब इस टूल पे होंगे
स्लाइस सेलेक्ट पे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको एक एडिट स्लाइस ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनको रीनेम कर सकते हैं। क्या नाम आपको देना है, मैं इसमें 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे 2, 9, फाइल एंड प्लेस एम्बेड। जूम करते हैं पिक्चर को, ये अप्लाई करते हैं यहाँ से, इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। स्लाइसेस बनी हुई पहले से अभी तक, और अब आप आएंगे फाइल पे एंड एक्सपोर्ट और सेव फॉर वेब। फिट वन व्यू करके देख लीजिए एक बार, सारी चीज़ें मस्त आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट सेव पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे इंस्टा के फोल्डर में, इंस्टा के फोल्डर में है अभी हम, और सेव। ठीक है, मिनिमाइज करते हैं इसे और आते हैं इसी फोल्डर में इंस्टा, और ये देखिए इसी फोल्डर में हमको ये जो हमने रीनेम कर दिया था 1 2 3 8 9 ये अलग आ गई हैं, और इनको हम चाहें तो डिलीट कर दें या फिर किसी अलग फोल्डर में कॉपी कर दें। 1 to 9 तक कॉपी आ गई हमारी। ऐसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हैं यहाँ पे, और उनके अलग अलग स्लाइसेस बना के रख सकते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को सजा सकते हैं, या फिर एक बड़ा पोस्टर प्रिंट कर सकते हैं इस टूल की मदद से। हम फाइनली हैं इस फोटोग्राफ पे, जैसे मैंने एक स्लाइस बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक और स्लाइस और यहाँ पे एक और स्लाइस, ठीक है 3 स्लाइसेस मैंने यहाँ पे बना ली हैं। और अब हम आएंगे स्लाइस सेलेक्ट टूल में, इससे हम किसी भी स्लाइस को मूव कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मूव किया और इसके ऊपर इसे मूव किया। अगर आप इनको ऊपर नीचे करना चाहते हैं कि ये जो स्लाइस है वो सबसे नीचे पहुँच जाए, तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है इस प्रॉपर्टीज बार में, सेंड टू बैक फॉरवर्ड, इससे एक स्टेप पीछे जाएगी और इससे डायरेक्ट बैक में पहुंच जाएगी। तो मैं इसे डायरेक्ट सबसे नीचे पहुंचाने वाला हूं, देखिए तो ये सबसे नीचे पहुंच गई है, और जब मैं इस पर हूं तो वो मेरे को नहीं दिख रही है। इसको भी मैं बैक पहुंचाने वाला हूं, सबसे बैक। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, क्लिक किया और ये भी बैक पहुँच गई है। अब सिर्फ मेरे को एक ही स्लाइस दिख रही है। जब आप मल्टीपल स्लाइसेस बनाओगे और उनको ऑर्डर दे सकते हो कि कौन सी स्लाइस कितने ऊपर होनी चाहिए और कौन सी स्लाइड कितनी नीचे होनी चाहिए। यहाँ से सेंड बैकवर्ड यानी कि एक स्टेप जाएगी, एक स्लाइस से नीचे जाएगी और यहाँ से डायरेक्टली नीचे पहुँच जाएगी। ऐसे यहाँ पे ये ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, यहाँ से एक स्टेप ऊपर आएगी और यहाँ से डायरेक्ट टॉप पर आ जाएगी। देखिए मैं आता हूँ स्लाइस टूल से और कुछ स्लाइसेस यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए कुछ मैंने यूँ बनाई, ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि हमारी स्लाइस ये बनी हुई है। आप देखें कि यहाँ पे ऊपर का एरिया खाली है, लेकिन यहाँ पे ये जो लाइन आप दिख रही है डॉट 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 वाली, वो लाइन हमने नहीं बनाई है। ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं वो लाइन्स हमने नहीं बनाई है। ये कैसे बनी है, जैसे ही हम इसमें आते हैं स्लाइस सेलेक्ट टूल पर, तो यहाँ पे देखिए ऑटो स्लाइसेस, तो ये ऑटो स्लाइसेस बनी हुई हैं। देखिए इसके बॉर्डर पे भी ये डायरेक्ट बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इस पर क्लिक करोगे इस एरिया पे जो ये बॉक्स में आ रहा है, इस एरिया पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको प्रमोट का। आप अगर इस पर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर एक स्लाइस बन जाएगी। देखिए यहाँ पे एक स्लाइस बन गई है। जैसे यहाँ पे एक नया एरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी एक स्लाइस बन जाएगी। देखिए राइट, तो ये ऑप्शन क्या काम करेगा, ऑटो हाइड। तो जो ऑटोमेटिकली स्लाइड्स आपकी जो बन रही हैं यहाँ पे डॉट डॉट वाली, वो हाइड हो जाएंगी। देखिए अब वो चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपकी मेन स्लाइसेस ही हैं। जो ऑटो स्लाइसेस हैं उन्हें आप यहाँ से स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हो, ये बस उसी के लिए है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसकी प्रॉपर्टीज, कि इस इमेज का हम क्या करने वाले हैं। इसका URL, टारगेट, मैसेज, टेक्स्ट, ये क्या होंगे। ये एक फेक डेमो वेबसाइट के लिए बनाए जाते हैं। आइए थोड़ा इस बारे में हम आपको बता देते हैं। पहले एक डेमो वेबसाइट बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। लेट्स क्रिएट द डेमो वेबसाइट, क्लोज ऑल ऑफ दिस।
अब इसमें यूज करेंगे हम स्लाइस टूल का। इस पर क्लिक किया हमने और देखिए अब हम अलग अलग स्लाइसेस यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि फ्लावर पे हमने एक स्लाइस अलग बनाई, ठीक है ना। एक स्लाइस बनाएंगे हम पोर्ट्रेट पे एग्जाम्पल के लिए, और एक स्लाइस किस पे बनाएं, एक स्लाइस बना देते हैं लैंडस्केप पे, ठीक है ना। इतना हमने एक स्लाइस बनाया, ठीक है। और हमने बनाया पोर्ट्रेट पे स्लाइस, तो हम बनाएंगे पोर्ट्रेट पे लाइक पोर्ट्रेट पे स्लाइस बनाया हमने। और एक और हमारा है लैंडस्केप, इस पे हमने स्लाइस बनाया, ठीक है ना। इसे कैंसिल करिए और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा जब आप इस टूल पे होंगे, और ये ऑप्शन पर यहाँ पे है जिस स्लाइड्स पे आप होंगे, और उस पर आपको बस यहाँ पे पहुँचना है। चाहे तो आप इस पर क्लिक करके पहुँचिए, सेम ऑप्शन है, और चाहे आप राइट क्लिक करके एडिट स्लाइड्स ऑप्शन पर जाइए, तो यहाँ से जाते हैं हम। और यहाँ पे नेम हम रखेंगे यहाँ पे होम, ठीक है ना। और एक यूआरएल क्रिएट करते हैं यहाँ से home.html। देखिए यूआरएल में कोई स्पेस नहीं होता है, तो स्पेस मत दीजिएगा। और HTML में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ी सी गाइड कर रहा हूँ HTML के बारे में। और फिलहाल मैं ओके करता हूँ इस पर। पोर्ट्रेट एंड एडिट स्लाइस, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग रखूँगा, portrait.html, ठीक है ना। देन सेव इट। बाकी जो ऑप्शन है टारगेट कर सकते हैं आप, अल्ट मैसेज डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए डजेंट मैटर फॉर मी। flower.html, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लावर डालना था इसे, और इसे पोर्ट्रेट डालना था। बिल्कुल करेक्ट, ये फ्लावर है तो इसमें फ्लावर करेक्ट। यहाँ पे शायद फ्लावर में हमने फिलअप नहीं किया है, तो फ्लावर हमें करना चाहिए flower.html, ठीक है ना। अब हम कर देते हैं यहाँ से ओके बटन। स्लाइस टूल से हमने बहुत सारी स्लाइसेस यहाँ पे बना ली हैं। देन अगर हम स्लाइस सेलेक्ट टूल को पिक करें, तो हमने सबके लिए एडिट में जाके इनका नाम और एक यूआरएल बनाया है। यूआरएल आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आप उसकी स्पेलिंग याद रखिएगा कि आप जो पेजेस बनाओगे इसके अकॉर्डिंग, उसमें भी आपको सेम स्पेलिंग डालनी पड़ेगी। जो आप, जैसे कि हमने इसमें डाला फ्लावर HTML, तो जब आप फ्लावर HTML का पेज बनाओगे तो उसमें भी आपको सेम स्पेलिंग डालनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि सेम स्पेलिंग डालें, स्पेलिंग को भूलें ना। और सबके लिए, जैसे कि कॉन्टैक्ट के लिए मैंने एडिट स्लाइस में जाके कॉन्टैक्ट एंड contact.html एक यूआरएल क्रिएट किया है। तो ऐसे ही मैंने जो सभी मेरे पेजेस लिंक हैं, जितने स्लाइसेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, आप चाहें तो हर एक चीज़ का स्लाइसेस बना सकते हैं। इन सोशल मीडिया आइकन के भी स्लाइसेस बना सकते हैं, और उन्हें भी एक यूआरएल से लिंक कर सकते हैं। यूआरएल कस्टम होगा, जो आप बनाएंगे वही यूआरएल का पेज आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखिए, राइट, इसे देखिए, पोर्ट्रेट तो पोर्ट्रेट है हमारा, और इसका एक और आप देखें तो यहाँ पर भी पोर्ट्रेट ही है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको स्लाइसेस बनाने हैं। तो हम आएंगे फाइल एंड एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर वेब लेगेसी। शॉर्टकट है Alt Shift Ctrl S, क्लिक कर दीजिए इस पर आप। साइज हम JPEG रखते हैं, मीडियम रखते हैं, और बाकी इसे ऑप्टिमाइज चेक रखते हैं, एंड सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। और आप देखेंगे कि इस सेव के लिए पूछ रहा है, ठीक है। हम अपने फोल्डर में चलते हैं, डेमो साइट का एक फ़ोल्डर हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम सेव करेंगे इसे, और इसका फॉर्मेट हम चुनेंगे HTML एंड इमेजेस, ये चुनिएगा आप। और यहाँ पे हम इसे नाम देंगे HTML। तो हमने ये, चलिए अब बनाएंगे हम इनके अलग से एक एक पेज। जैसे फ्लावर्स है तो फ्लावर्स का एक अलग पेज सेपरेट, पोर्ट्रेट का एक अलग पेज सेपरेट, एंड लैंडस्केप का और बाकी जो भी कैटेगरी है हमारी सभी, सबके लिए एक अलग अलग पेज बनाएंगे हम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज पे आइए एंड डुप्लीकेट इमेज। तो इस जो हमने वेब पेज बनाया है इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, एंड ओके। तो इसका डुप्लीकेट यहाँ पे आ गया है,
एंड जो भी पोस्ट अभी हमने डाली हैं, जो भी पोस्ट यहाँ पे अभी हैं हमारी, उनको हम डिलीट करेंगे सभी को। डिलीट दी ऑल पोस्ट, ठीक है। ये हम डुप्लीकेट में डिलीट कर रहे हैं, और जो स्लाइसेस यहाँ पे बने हुए हैं उन्हें भी हम डिलीट करेंगे। डिलीट स्लाइस, राइट क्लिक एंड डिलीट स्लाइस, सेलेक्ट मल्टीपल स्लाइसेस शिफ्ट के साथ और प्रेस डिलीट की। तो सारा वेब पेज जो है क्लीन हो गया है, और अब हम इनमें अलग अलग शेप्स बनाते हैं। नया लेयर लिया मैंने, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल लेंगे, और ठीक है, मैं कुछ ऐसा एक मैंने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2, दिस इज दी 3। अल्ट के साथ कंट्रोल जी से कॉपी एंड मोर। ठीक है ना, ये हमने सिस्टम बनाया। ये फाइल भी हम एक सेव कर लेते हैं ताकि ये डिलीट ना हो हमसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास फ्लावर्स एक इमेज है, तो हम यहाँ पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स ऐड करेंगे। 9 फ्लावर्स डाउनलोड कर लेते हैं इंटरनेट से। लेट्स प्लेस एम्बेड फाइल, let's download, apply, control shift alt, let's minimize this photos, have a look, try another, place embed, let's try out, apply, control alt G, click on it, place embed, try next flower, double click on it, press Ctrl Alt G for clipping mask, resize your photo and composition fix. Have a page. अगेन इस फाइल को सेव करते हैं, फाइल एंड एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर लेगेसी। बाकी चीज़ें हमें पसंद हैं भैया, सेम हम कर देते हैं डायरेक्ट सेव। और यहाँ पे एक नया वेब पेज सेट करते हैं, वो होगा हमारा फॉर्मेट। आप चुनिए आप HTML एंड इमेजेस, इसे हम देंगे flower.html। यही लिंक हमने उस URL में डाला था, इसलिए हम इसे ऐसे ही सेव करेंगे। और हमने यहाँ पे इसे रिप्लेस मांगेगा। ये देखिए, अगर आपका स्पेलिंग मैच होगा तो ये रिप्लेस मांगेगा, तो हम कर देंगे इसे रिप्लेस। Go to file and export and save for legacy, all of JPEG and medium, and save HTML and images. What kind content? Animals.html. Replace. Have a look. And sniping and creating the web page like that. डिलीट, कंट्रोल व्यू से डिलीट एंड कंट्रोल वी से पेस्ट जो स्क्रीनशॉट आपने कॉपी किया हो उसे। सेट द स्क्रीनशॉट अकॉर्डिंग योर इमेजेस, एक्सपोर्ट एंड सेव फॉर लेगेसी, सेव अस, व्हाट नेम इट्स,
landscapes.html and save the page and replace all of this image. फाइनली गाइज हमने बहुत सारे पेज बना लिए हैं आपको दिखाने के लिए। चलिए दिखाते हैं। जैसे कि ये जो मेरा फोल्डर था वो है ये फोल्डर डेमो साइट्स, इसमें ही सारे पेजेस मैंने सेव करी हैं बनाकर। और मैं होम पे जाता हूँ तो देखिए ये होम पेज है हमारी इस वेबसाइट का। ये डेमो है जस्ट। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स हैं, यहाँ पे लैंडस्केप्स हैं हमारे, और यहाँ पे किट्स, यहाँ पे लैपटॉप डिवाइसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने इतने सारे पेजेस तो नहीं बनाए आपके लिए, लेकिन काफ़ी पेजेस बना लिए हैं। देखिए अगर आप पोर्ट्रेट्स पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफ पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफ देखने के लिए मिलेंगे। आप जो चाहें कंटेंट यहाँ पे रख सकते थे। अगर आप एनिमल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए, तो आप एनिमल के पेज पे आ जाएंगे, जिससे आप एनिमल को देख सकते हैं। देखिए ये सारा पेज है, और आप चाहें तो इनको भी लिंक कर सकते हैं अपने किसी भी अकाउंट से, ठीक है ना फ़िलहाल। और देखिए और हमने बनाया था क्या, लैंडस्केप। अगर आप लैंडस्केप पे क्लिक करें तो देखिए आप ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखेंगे यहाँ पे। ऐसे मैंने पेजेस को लिंक कर दिया है हर एक कैटेगरी को। ये डिज़ाइन सिर्फ वही है, आप चाहें तो इसे और हाई क्वालिटी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने मीडियम रखा है। अगर आप अबाउट अस चेक करें, इसे मैं क्लिक करता हूँ अबाउट पे, तो मैंने ये पेज बनाया था, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली। तो ये पेज अब अबाउट अस में शो हो रहा है। और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। और आप देखें तो काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है हमारे पास। अगर हम चाहें तो फ्लावर पे क्लिक करते हैं तो भी हम फ्लावर देखेंगे। एंड अगर वापस चाहें तो होम पे आ सकते हैं, ये हमारा होम पेज है। और हम चाहें लैंडस्केप देखें तो देखिए लैंडस्केप पे आ जाते हैं यहाँ से भी, और भी फिर से हम होम पे जाते हैं वापस। और पोर्ट्रेट देखना चाहते हैं तो देखिए पोर्ट्रेट पे आ जाते हैं। ये हमने ये जो चीज़ें कर पाए हैं वो कर पाए हैं स्लाइस टूल की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको स्लाइस टूल के बारे में बताई हैं, तो आप इस स्लाइस टूल को तो समझ ही गए होंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल टूल रहेगा आपके लिए। और मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ में बेल भी बजाइए।